नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाने पर उनकी अनुपस्थिति को नियमित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है एवं प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन की अवधि में कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो पाने वाले श्रमिकों की अनुपस्थिति को नियमित करने के संबंध में 28 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देशों की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने राजकीय कर्मियों को यह राहत दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 4 दिन के प्रवास पर शुक्रवार रात को जयपुर पहुंचे। भागवत एयरपोर्ट से सीधे सेवा सदन पहुंचे और भागवत को 3 और 4 अक्टूबर को जयपुर तथा 5 और 6 अक्टूबर को कोटा में प्रवास होगा। जयपुर के 2 दिन के प्रवास पर भागवत कार्यकर्ताओं से छोटे छोटे समूह में अनौपचारिक बातचीत करेंगे। कोविड की परिस्थिति को देखते हुए प्रांत कार्यकारिणी की 2 भागों में अलग अलग दिन बैठक सेवा सदन में रखी गई है। एक बैठक में संघ के कार्य विभागों के कार्यकर्ता रहेंगे और 4 अक्टूबर को दूसरी बैठक में पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, गो संवर्धन आदि गतिविधियों के कार्यकर्ता रहेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शुक्रवार को कोटा प्रवास पर रहे। उन्होंने कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोरखेड़ा कृषि फार्म पर किसानों से संवाद किया और बाद में मीडिया से मुखातिब हुए। कृषि बिल का कांग्रेस और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से किए जा रहे विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार के देश हित के फैसलों का विरोध करने की आदत हो गई है। कृषि बिल ही नहीं, धारा 370, राम मंदिर, सीए, 3 तलाक जैसे सरकार के फैसलों का भी कांग्रेस ने विरोध किया था। लेकिन आज देश के लोग सरकार के फैसलों से और किसान कृषि बिल को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं। भरतपुर में सरसों ने तेजी में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार शुक्रवार को मंडी में सरसों के भाव 5,301 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। प्रमुख आढ़तिया भूपेंद्र गोयल का कहना है कि यह सीजन ही नहीं बल्कि अब तक का सबसे अधिक भाव है। इससे पहले 21 अक्टूबर 2015 को भाव 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहा था। कारोबारियों को उम्मीद है कि सरसों के भाव अभी और बढ़ सकते हैं। इस पखवाड़े में ये भाव 5500 रुपए तक पहुंचने की संभावना है क्योंकि एनसीडेक्स और नेफेड सपोर्ट कर रहा है। बाड़मेर शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या के समाधान के लिए शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय पर उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह ने बोतल पाम का पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। प्रारंभिक तौर पर बीएसएफ कैंपस में बोतल पाम के 21 पौधे लगाए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह ने कहा कि बड़ी तादाद में बोतल पाम लगाने एवं इसकी सार संभाल करने से बाड़मेर शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। उप महानिरीक्षक सिंह ने ऑपरेशन बोतल पाम में अधिकाधिक जन भागीदारी की जरूरत बताई। राजस्थान रोडवेज में लंबे रूटों की बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर ली है। बाड़मेर से हरिद्वार बस सेवा फिर से शुरू होगी। 6 अक्टूबर को बाड़मेर रोडवेज की बस हरिद्वार के लिए रवाना होगी। सप्ताह में 1 दिन ही चलेगी और इसके साथ ही रोडवेज के 42 डिपो की बसों का हरिद्वार तक संचालन होगा। लॉकडाउन लागू होने के बाद सभी बसों का संचालन बंद हो गया था और करीब 6 माह बाद बाड़मेर हरिद्वार रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू हो रही है। निगम की विभिन्न रूटों पर 36 बसों का संचालन हो रहा है एवं फिलहाल अतिरिक्त बसें चलाने का प्रस्ताव नहीं मिला है। धौलपुर जिले की सर मथुरा रेंज में अब एक और टाइगर आने की संभावनाएं बढ़ रही है और इसके आने के बाद यहां 5 टाइगरों की मौजूदगी हो जाएगी। अभी 4 टाइगर यहां हैं और इनमें से 3 टाइगर पिछले 10 माह और 1 टाइगर 8 माह से इस रेंज में डेरा डाले हुए हैं। नया टाइगर आने की उम्मीद से वन विभाग के अफसर उत्साहित हैं। अब तक बैंक खातों की जानकारी हासिल कर शातिर मूल रकम पर हाथ साफ करते थे, लेकिन जोधपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसमें शातिर ने महिला के मोबाइल पर भेजे लिंक को क्लिक करने पर न सिर्फ खाते से रकम साफ की बल्कि उसकी एफडी को तोड़ते हुए करीबन 4.5 लाख रुपए पार कर लिए। उसे घटना की जानकारी 2 महीने बाद मिल पाई। एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले से पंजीकरण करा चुके डॉक्टरों को नवीनीकरण के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। घर बैठे कंप्यूटर के जरिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल ऑनलाइन के बाद रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, अतिरिक्त योग्यता पंजीयन, एनओसी, गेस्ट हाउस पंजीकरण आदि ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। और यही नहीं, वेबसाइट को दिल्ली से भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
हाथरस की घटना को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोड्रा पर निशाना साधा। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग टिप्पणी करते हैं कि राहुल व प्रियंका राजस्थान क्यों नहीं आते, उनका तर्क बिल्कुल बेहुदा है। मैं उनको कहना चाहूंगा वो यहाँ क्यों आएंगे, यहाँ उनकी सरकार है, वो हमारी बात पर विश्वास करते हैं, हम रिपोर्ट भेजते हैं, उस पर हमारे नेता विश्वास करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, राहुल व प्रियंका विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे, आप वहां विपक्ष के नेता के रूप में आओ, चाहे अमित शाह आए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान आए, कोई भी आओ और देखो यदि यहाँ घटना हुई तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हम उन्हें जाने की अनुमति देंगे, पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर के रहने वाले पशु प्रेमी वीरेन शर्मा को 2 दिन पहले जन्मदिन था। वीरेन ने अपना जन्मदिन अपने परिवार और यार दोस्तों के बीच मनाने की बजाय जयपुर के सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के बीच मनाया। वीरेन बड़ा सा केक लेकर शहर के कई इलाकों में पहुंचे और उसे केक काटकर अपने हाथ से इन बेजुबान कुत्तों को खिलाया। यही नहीं, इन सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के लिए खास तौर पर वीरेन ने खाना भी तैयार करवाया। करीब 12,000 से ज्यादा खाने के पैकेट तैयार कराए एवं बेजुबान कुत्तों को खिलाया गया। इस तरह वीरेन ने अपना जन्मदिन को यादगार बनाया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कथित तौर पर सेक्स रैकेट चला रही बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेत्रियों की खौफनाक करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह के शिकार बनी नाबालिग पीड़िता और उसकी मां ने किया है। पीड़िता की मां ने कहा कि सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं बल्कि 30 से 35 बच्चियों को इन दोनों महिला नेताओं ने सेक्स रैकेट में फंसा रखा था। पीड़िता की मां को शक है कि इन बच्चियों को या तो बेचा जा चुका है या फिर धंधा करवाया जा रहा है। पीड़िता की मां ने कहा कि सिर्फ मेरी बेटी को इंसाफ नहीं, इन 35 बेटियों को इनके चंगुल से आजाद करवाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का खतरा है, बड़े बड़े सफेद पोश शामिल हैं जिनके नामों का जल्द ही खुलासा होगा। पीड़िता की मां ने बताया कि जन धन खाता खुलवाने से लेकर आधार कार्ड और लोन दिलवाने के नाम पर घर आती थी ये महिला नेता और बच्चियों को इसी बहाने ले गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन दोनों महिला नेताओं को 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की महिला पदाधिकारी होने से लोग भरोसा करते थे। ये लोगों की मदद के नाम पर बेटियों को बहला फुसला कर ले जाती थी और फिर डरा धमका कर ब्लैकमेल कर शोषण करवाती है। पीड़िता ने कहा कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा किसी और बेटी के साथ न हो, इसलिए इन्हें फांसी हो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2020 सत्र में प्रवेश के लिए आखिरी तारीख एक बार भी बढ़ा दी है। अब 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पहले यह तारीख 30 सितंबर तक थी, लेकिन कोविड-19 के तहत विद्यार्थियों को एक और आखिरी मौका दिया गया है, जिसके तहत विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। प्रमाण पत्र और सेमेस्टर आधारित कुछ प्रोग्रामों पर बढ़ाई गई तारीख प्रभावी नहीं होगी। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव दोलावास व मुंगस्का के मध्य पहाड़ों की तलहटी में छापामार कार्रवाई का एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने वहां पर 315 बोर के 12 कट्टे, एक 12 बोर की बंदूक, एक 315 बोर की बंदूक, एक 315 बोर का पूना, 315 के 4 जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस सहित 11 कारतूस के खाली खोखे बरामद किए हैं। मौके पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहां से बने हथियार हरियाणा व राजस्थान के विभिन्न गांवों में सप्लाई किए जा रहे हैं। जोधपुर में प्रशासन ने मास्क न लगाने वालों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। जिला कलेक्टर ने बताया कि आपदा एक्ट में अभी बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जिन लोगों को जुर्माने लगाने का अधिकार दिया है वे कंपाउंड कर रहे हैं। 14 अक्टूबर तक लोगों को समझाइश देते हुए मास्क के लिए जागरूक किया जाएगा और इसके बाद 14 नवंबर तक पूरा जोधपुर मास्क में दिखे। यह मॉडल बनकर दिखाना होगा। इस दौरान जो लोग पालना नहीं करेंगे उनके मामलों में कंपाउंड नहीं कर पुलिस के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा चालान पेश किए जाएंगे। एक्ट में इस कारण आपदा बढ़ सकती है तो वह कंपाउंड की जगह गिरफ्तारी के लिए रिपोर्ट देगा। खासकर आदतन मास्क की अवहेलना करने वालों पर तो ज्यादा सख्ती की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।